इंतजार कर रही होंगी। चुप चुप कर जाओ, अगर अब बोले तो जान से मार दूंगा। मैं तो खिलौने का लालच देकर तुम्हें किडनैप करके लाया हूँ। फिर कौवा उसे एक कमरे में बंद करके वहाँ से चला जाता है। क्या आप भी मेरी तरह खिलौने के लालच में इस अंकल के साथ आ गए? हाँ, इस गंदे पक्षी ने मुझे खिलौना दिखाया। मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। मुझे भी ये कौवा खिलौने का लालच देकर ही यहाँ लाया था, और ये बहुत जालिम है। छोटी छोटी बातों पर मुझे मारता है और खाना भी एक समय देता है। और फिर ऐसे पूरा 1 साल बीत जाता है। जूजू और वो कबूतर, जिसका नाम कौवे ने शालू रखा था, अब बड़े हो चुके थे। वो अपना मासी भूल चुके थे। उन्हें कुछ पता न था कि वो कहाँ से आए हैं और कौन है। उन्हें तो बस इतना ही पता था कि वो कौवा ही उनकी माँ और वो कौवा ही उनका बाप है। आज मेरे बहादुर जवान बुलबुल के घर जाएंगे। मैंने सुना है बुलबुल के घर में एक कीमती हार है, और तुम दोनों जानते हो कि मुझे कीमती चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। पिताजी, तो फिर आज रात वो कीमती हार हम चुरा लाएंगे, आप चिंता ना करें। कौवा उन दोनों को ऐसे चोर बना देता है। शालू, तुम जाओगे या मैं जाऊँ? बुलबुल तो सो रही है। जूजू, तुम ही जाओ और मैं बाहर ध्यान रखता हूँ। जूजू को तो कौवे ने ऐसा चोर बना दिया था कि वो बहुत आसानी से चोरी करता और भाग जाता। पिताजी, ये तो बहुत आसान काम था। कोई बड़ा काम ढूंढ कर रखा करें आप मेरे लिए। मम्मा, भाई को हमसे बिछड़े पूरा 1 साल बीत गया है, और कोई दिन ऐसा नहीं जब मैंने आपको भाई के लिए रोते ना देखा हो। कुकू मेरे बेटे, एक माँ अपने बेटे को कैसे भुला सकती है? ना जाने मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा, और बड़ा होकर कैसा लग रहा होगा। मम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई मर गया हो या किसी ने भाई को मार दिया हो। नहीं कुकू बेटा, फिर कभी ऐसा ना कहना। मेरा दिल कहता है मेरा बेटा जिंदा है, और एक ना एक दिन मुझे जरूर मिलेगा। अच्छा मम्मा, अब ये भोजन खा लें। मैं बहुत प्यार से आपके लिए ढूंढ कर लाया हूँ। कुकू बेटा, मैं ऑटो स्टॉप से होकर आती हूँ। और फिर ऐसे हर रोज की तरह मम्मा चिड़िया ऑटो स्टॉप पर अपने बेटे को ढूंढने चली जाती है। तोते भैया, कहीं देखा है मेरे बेटे को? बहन चिड़िया, आप हर रोज यहाँ ना आया करें। मुझे जब भी आपका बेटा कहीं नजर आया, मैं आपको संदेश भेज दूंगा। वो चिड़िया ऐसे अपने बेटे के प्यार में उसे ढूंढती थी, जबकि उसके बेटे को तो कालू कौवे ने किडनैप करके ऐसा पक्षी बना दिया था जिससे उस जंगल के सभी पक्षी डरते थे। ये अमरूद मीठा और पका हुआ है, और मीठे फल इस जंगल में केवल मेरे पिताजी ही खा सकते हैं। भागो यहाँ से। ऐसे जूजू उस पक्षी को भगाकर वो अमरूद अपने पिताजी के लिए ले जाता है। जूजू बेटे, अब इस जंगल में तो हमने कोई भी घर नहीं छोड़ा जिसे लूटा ना हो। क्यों ना आज रात तुम पास वाले जंगल में जाओ, हो सकता है कोई बड़ा खजाना मिल जाए। पिताजी, मैं अकेला ही जाऊं या शालू भी मेरे साथ जाएगा? शालू भी तुम्हारे साथ ही जाएगा। तो फिर पिताजी, आज की रात हम उस जंगल के सभी पक्षियों के घरों का सिफाया कर देंगे। बात याद है ना, किसी पर रहम नहीं करना, और अगर कोई पक्षी सीधे से ना माने तो? पिताजी, मुझे सब पता है, आप चिंता ना करें, मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। फिर रात के अंधेरे में जूजू और शालू अपने जंगल से उड़ते हुए दूसरे जंगल में जाते हैं। वो जब से बड़े हुए थे और चोरियां करनी शुरू की थी, वो उस जंगल में पहली बार आए थे। शालू, वो सामने जिस घर से रोशनी आ रही है, चलो पहले उस घर में जाते हैं। जिनके घर में रोशनी है तो माल भी होगा। फिर वो दोनों वहाँ जाते हैं। जूजू, तुम जाओ घर के अंदर और मैं यहाँ ध्यान रखता हूँ। फिर जूजू घर के अंदर जाता है। जूजू ये कब जानता था कि वो तो अपने ही घर में चोरी करने पहुँच चुका था। जूजू जैसे ही कुकू के पास से उसकी मम्मा के गहने चुराने लगता है तो मम्मा चिड़िया की आँख खुल जाती है। जूजू भागने लगता है। जूजू मेरे बेटे, क्या तुम जूजू हो? उस चिड़िया के मुंह से अपना नाम सुनकर जूजू की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बताओ बेटा, क्या आप जूजू ही हो? मम्मा, कौन है ये पक्षी और इस समय हमारे घर में क्या कर रहा है? मेरा नाम जूजू ही है।
बस ऐसा सुनना था कि चिड़िया जुजू को अपने गले से लगा लेती है। मेरा बेटा, मेरा जुजू, याद करो जुजू बेटा, जब हम लकड़ियाँ लेने गए थे, जब हम ऑटो में बैठ कर गए थे बेटा, और आप खो गए थे। मैं माँ हूँ बेटा आपकी। फिर जुजू को भी कुछ गुजरा हुआ समय याद आता है। माँ, मुझे सब याद आ गया माँ। भाई कुक्कू, मेरे भाई। और फिर ऐसे वो सब एक दूसरे से लिपट जाते हैं। शालू, अंदर आ जाओ मेरे दोस्त, हम तो अपना ही घर लूटने आ गए थे। फिर शालू कबूतर भी अंदर आ जाता है। मम्मा ने आपको हर जगह देखा, आप कहाँ थे भाई? वो कौवा मुझे किडनैप करके ले गया था। मुझे सब याद आ गया है कि कैसे उसने मुझे खिलौना दिखाकर किडनैप किया था। और फिर दूसरे दिन जुजू कौवे को पुलिस के